नमस्ते, जय श्री महाकाल। आज हम बात करने वाले हैं गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत आपको किसे कहा जाता है और गुरु पर्वत आपके कहाँ होता है? क्या आप हाथ में गुरु पर्वत ऊंचा है? आपकी तेजनी उंगली लंबी यानी आपकी फर्स्ट उंगली यानी तेजनी उंगली लंबी है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में सम्मान, धन और नैतिक और समाज में नाम ऊंचा करना वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम गुरु पर्वत की पूरी जानकारी देंगे आपको। पहले तो ये जानिए कि गुरु पर्वत होता कहाँ है। आपकी तेजनी उंगली के जस्ट नीचे होता है, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। हाथ की सबसे पहली उंगली को तेजनी उंगली कहा जाता है। ठीक नीचे उसके भाग यानी उसका उठा हुआ भाग आपको दिख रहा होगा, ये इसे कहा जाता है आपका गुरु पर्वत। इसे गुरु पर्वत कहा जाता है। और गुरु जिसका बलवान उसकी ही जीत होती है, क्योंकि गुरु आपको ज्ञान, नैतिक क्षमता समाज में नाम रोशन और आत्मविश्वास आपका बढ़ाता है। और आपका वैवाहिक जीवन में सम्मान मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है आपको इसको ही आपको गुरु पर्वत कहा जाता है। गुरु पर्वत एक महत्वपूर्ण गुरु है, यानी जिस व्यक्ति का गुरु बहुत ही अच्छा होता है, जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्ति करता है, 100% प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति लोगों को मार्गदर्शन दिखाते हैं, ज्ञान का भंडार रहता है उनके पास। अभी गुरु में आपके कुछ ऐसे चिन्ह हो जिसमें आपको सम्मान प्राप्त होगा, दूसरों की सहयोग यानी आप दूसरों की सहायता करते हो, धार्मिक अधार्मिक होते हैं यानी आप धार्मिक कार्य करते हैं, उच्च पद यानी आपको ऊंचा पद प्राप्त होता है और ऊंचाई में आपको सम्मान मिलता है, अचानक की संपत्ति मिलती है। कभी आपका गुरु पर्वत अच्छा हो, गुरु पर्वत ऊंचा हो, गुरु पर्वत ऊंचा तो विकसित होता है, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। कभी गुरु पर्वत आपका ये कुछ ऐसा दवा आपको दिख रहा हो, ये कुछ उठा रहता है और जिसका दवा रहता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं उठा हुआ की बात कर रही हूँ। इनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है, जो काम को निर्णय ले लेके हमें करना है वो करके रहते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर यानी अपने उनका गुरु यानी उनके पास ज्ञान रहता है, उनका गुरु से उनको जो भी मिलता है वो 100% वो ले लेते हैं यानी उनको प्राप्त कर लेते हैं। गुरु क्योंकि ज्ञान देता है और प्राथमिक पदों में यानी सम्मान मिलता है, सरकारी विभाग में भी आपको सम्मान मिलेगा, जश और प्रतिष्ठा प्राप्त होंगी। ऐसे व्यक्ति आकर्षित होते हैं, आकर्षित जैसे वैसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करना, लोगों को प्रभावित करना, लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान रहता, वो अच्छी सलाहकार भी रहते। कभी गुरु आपका मजबूत होगा, बहुत अधिक ऊंचा गुरु पर्वत, यदि गुरु पर्वत बहुत ही अधिक ऊंचा उभरा हो तो व्यक्ति को कुछ यानी नेगेटिव गुण आ भी सकते हैं, यानी उनको घमंड भी आ सकता है। घमंड, अहंकार, क्योंकि ऊंचा आने पे इंसान की तरक्की होती है, उन्हें घमंड आने लगा, दूसरों को छोटा समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा उठा हुआ होता है और जिद्दी होता है और अपनी बात मनवाने वाला होता है, उन लोगों से काम निकालने वाला होता है। कभी आपका ऊंचा ये बहुत ही ऊंचा रहता है, बहुत गदगदी यानी गद्दा जैसा रहता है, बहुत ही ऊंचा रहता है। तो ऐसे लोग बहुत ही यानी मतलबी होते हैं, लोगों को काम निकालने वाले होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, अपनी बात को मनवाने वाले रहते हैं। ऐसे लोग विनिमित यानी वो लोग विनती नहीं करते, वो लोग सिर्फ हक छीनते हैं और वो जिद्दी के कारण अपना क्योंकि उनके पास ये अच्छा तो माना जाता है मगर ऐसे लोग मतलबी कहा जाता है। जैसे कभी आपका भी हो तो कुछ तरह से आप भी मतलबी हो सकते हो, अपने जीवन में स्वार्थी इंसान कहा जाता है ऐसे लोग। कभी दबा हुआ है गुरु पर्वत, यदि गुरु पर्वत दबा हुआ तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी ये शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि ये स्पष्ट यानी सपाट रहता है। तो इसका ये मतलब होता है आपके काम होंगे मगर आप बहुत परेशान हो जाओगे, किसी चीज़ में उलझे रहोगे, आप जो सोचते हैं वो काम नहीं हो पाता है। आप पढ़ाई करते हो तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगाता क्योंकि इनका आत्मविश्वास बहुत कम रहता है। ये अपने ऊपर है ना विश्वास नहीं करते, ये सोचते कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाऊँगा और इनको हमेशा इसी बात का टेंशन रहता है। यानी करना बहुत कुछ चाहते हैं, निर्णय लेने में डरते हैं, जीवन में अवसर को खो सकते हैं और सम्मान प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग लेकिन मेहनती बहुत होते हैं,
और ये पॉजिटिवली सोचेंगे तो इनकी स्थिति बदल जाती है। ऐसे व्यक्ति 35 साल के बाद अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, सोचते बहुत हैं, और ये कुछ चीज़ों में उलझे रहते हैं, इनकी लाइफ में उलझने ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली यदि गुरु पर्वत यानी एक साफ और सीधा खड़ी रेखा, यानी आपकी एकदम सीधी एकदम खड़ी रेखा, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, सीधी इस तरह से रेखा रहती है जैसे आपको दिख रही है। दूर कभी आपकी जीवन रेखा से, ये आपकी जीवन रेखा कहते हैं, इसे कहते हैं जीवन रेखा। अभी जीवन रेखा में ऐसी सीधी रेखा कहीं से भी जाती है तो ये बहुत ही भाग्यशाली होता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, करियर में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग धार्मिक लोगों की मदद करने वाले रहते हैं, ऐसे लोगों के नैतिक जीवन में आने अच्छे खासे राजनीतिक में भी अच्छा नाम रोशन करते हैं, क्योंकि ये यानी गुरु में सीधी रेखा यहाँ से भी चल जाए, यानी आप गुरु में आपकी जीवन रेखा में से कहीं से भी इस गुरु पर्वत पर सीधी रेखा है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति 100% नाम रोशन करता है शिक्षा में, शिक्षा विभाग में बहुत नाम रोशन करता है, उनका करियर एकदम ही यानी शिक्षा में उनको बहुत प्राप्ति होती है, राजनीतिक में भी बहुत नाम रोशन करते हैं, उनके पास दिमाग बहुत तेज आता है इसलिए। और साथ में जिसके भी गुरु पर्वत में सीधी रेखा जाता है और कुछ ऐसे चिन्ह जो आपको रातों रात में ही करोड़पति बना, क्रॉस का चिन्ह यानी आपको बताते हैं, क्रॉस का चिन्ह विशेष महत्व रखता है सिर्फ गुरु पर्वत पर, क्योंकि क्रॉस का चिन्ह सिर्फ एक ही जगह महत्वपूर्ण रखता है और आपको एक ही चांस मिलता है गुरु पर्वत पे कभी क्रॉस का चिन्ह कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे यहाँ भी दिखा रही हूँ मैं। तो क्रॉस का चिन्ह आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस गुरु पर्वत क्रॉस का चिन्ह ज़्यादातर हानि पहुँचाता है, मगर सिर्फ गुरु पर्वत पे ही क्रॉस का चिन्ह अच्छा रहता है। अच्छा जीवन साथी मिलता है जिसके भी यानी क्रॉस का चिन्ह रहता है, क्रॉस का चिन्ह आपको गुरु पर्वत पे ही अच्छा माना जाता है। कभी वैवाहिक जीवन सुख से रहता है, ऐसे यानी जिसके भी क्रॉस का चिन्ह है वो अपने मनपसंद शादी भी करता है। क्रॉस का चिन्ह वाले लोग लव मैरिज करते हैं, परिवार का सहयोग जरूर मिलता है, कार्य अच्छे न कहीं आपको अच्छे ही दोनों का ने हाथ का विश्लेषण करवा के आपको और जानकारी अच्छे से दूंगी। कभी आपको मुझसे हाथ दिखवाना है और आपके हाथ में भी क्रॉस का चिन्ह हो और आपके हाथ में भी यानी गुरु पर्वत अच्छा और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस आईडी या फेसबुक पे DM कर सकते हो। और गुरु पर्वत पे तारा का चिन्ह तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि गुरु पर्वत पे तारा जैसा चिन्ह तो तारा जैसा चिन्ह कुछ इस तरह रहता है, मैं स्क्रीन में भी वो दिखा रही हूँ, तारा जैसा चिन्ह अत्यधिक शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ये संकेत देता है अचानक सम्मान मिलने के, यानी अचानक ही आपको सफलता मिलने की देते हैं, अचानक ही रातों रात आपको बड़ी तरक्की मिलने के संकेत देता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत देता है, क्योंकि ये गुरु पर्वत पे समाज में अच्छी खासी पहचान मनाता है। स्टार का चिन्ह गुरु पर्वत में जाल का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता है, ये शुभ नहीं माना जाता है। जाल का चिन्ह आपको फंसाता है कहीं ना कहीं। ऐसा व्यक्ति भ्रमित यानी उनको भ्रम का होता है, उनको यानी वो भी कुछ भी भ्रम में ही जीते, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, उनको महसूस करते रहते सम्मान में, कभी भी उनको सम्मान नहीं मिलता। जाल का चिन्ह कुछ इस तरह से आपको जैसे जाल जैसा आपको पता ही होगा, मैं स्क्रीन में भी और दिखाई क्योंकि मेरा हाथ में इतना अच्छे से आपको दिख रहा नहीं होगा। तो जाल का चिन्ह ही अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ ऐसे चिन्ह रहते हैं जो आपके गुरु पर्वत पे हो तो वो शुभ नहीं रहते, वो अशुभ रहते हैं। कभी तेजनी उंगली महत्व यानी आपकी गुरु पर्वत की सबसे तेजनी उंगली भी होती है, यानी सबसे लंबी होती है, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि तेजनी उंगली आपकी तेजनी उंगली लंबी हो तो ये भी बहुत ही शुभ है। ऐसा व्यक्ति भी अच्छा खासा नाम करता है। कभी आपकी यानी ये सूर यानी ये रिंग फिंगर के आगे तेजनी उंगली कभी इससे भी पूछी जाती है तो बहुत शुभ माना जाता है। ये भी अच्छा रहता है, ये भी अच्छे संकेत आपके लिए, आपको जरूर तरक्की होती है, 100% आपको तरक्की। ऐसे लोग ने सफलता पाने की इच्छा रखते हैं और जो चीज़ उन्हें हासिल करना है वो करके ही मानते।
कभी छोटी तेजनी उंगली है, छोटी तेजनी उंगली हो तो आपके आत्मविश्वास कम होता है, मगर आपको डरने की बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति का है ना आत्मविश्वास में तब करना चाहता बहुत कुछ है, मगर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएंगे, मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तो वो करने की इच्छा नहीं रख पाता है, मगर वैसा व्यक्ति की सफलता जरूर प्राप्त करता है। कई व्यक्ति के अपने बात खुलकर नहीं कहा जाता है ना, वो अपने दिल की बात और अपनी बातें किसी को खुल के नहीं बता पाते हैं। तेजनी उंगली कभी टेढ़ी हो, कुछ इस तरह से झुकी होती है, तेजनी उंगली टेढ़ी सी हो तो आपका स्वभाव चतुराई होता है ना, आप चतुराई जैसा बोलते हैं कहावत कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता था, अपन को टेढ़ी करना पड़ता ना, वैसे लोग रहते हैं। जब उनके काम नहीं बनते हैं तो वो अपनी उंगली टेढ़ी करने लग जाते हैं, उन्हें अपना काम निकालना आता है। कभी सीधी उंगली से वो घी नहीं निकाल पाते थे, ऐसा व्यक्ति यानी चतुर आते, चतुराई में अधिक तेज होते हैं। व्यक्ति अपने लाभ के ही बारे में ज़्यादा सोचता है, कभी कभी व्यवहार उनका स्थायी यानी हिल जाता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर काम निकालू ही रहता है, अपना काम कैसे निकालना है ऐसा व्यवहार रहता था। और कभी गुरु पर्वत विवाहित यानी गुरु पर्वत शास्त्र के अनुसार गुरु पर्वत पे विवाह सुख माना जाता है। यदि गुरु पर्वत विकसित हो, अच्छा हो तो अच्छा जीवन साथी मिलता है ना। गुरु पर्वत ये अच्छा विकसित हो, अच्छा चौड़ा चाकड़ा हो तो अच्छा जीवन साथी मिलता है, परिवार में सम्मान तो मिलता ही आपको, विवाहित जीवन संतुलन अच्छा चलता है आपका। मजबूत गुरु पर्वत वाले लोग इन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे शिक्षा में, जैसे आपका मजबूत ही अच्छा उठा हुआ है, इसमें कभी कुछ अच्छे अच्छे चिन्ह हो, जैसे स्टार का, ट्रायंगल का, बॉक्स का, क्रॉस का चिन्ह भी इसमें शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को यानी क्रॉस का चिन्ह तो सिर्फ एक ही बार आपको चांस देता है। जैसे शिक्षक में अच्छा नाम कमाता है, राजनीतिक में, धार्मिक गुरु में, ज्योतिष में, सलाहकार में, ऐसा अच्छा नाम कमाते हैं ऐसे लोग। कभी आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको आपका हाथ दिखाना है तो जरूर मुझे आप DM कर सकते हो। और इसकी और जानकारी चाहिए, जैसे आपको गुरु पर्वत की और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री महाकाल।